पाकिस्तान में एक बहुत अजीबो-गरीब सी बात निकल कर आई है। मेरे प्यारे पाकिस्तानी लोग जो बेचारे मासूम से हैं, भोले भाले हैं, देखो भाई कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, कोई गालियां नहीं देगा, कोई इनको ट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग की कमी की वजह से यहाँ पर इस तरह की बातें निकल जाती हैं। तो उनके लिए मैं बैठा हूं, मैं समझाऊंगा उनको कि रियलिटी क्या है और किस तरीके से इंडिया क्रिकेट टीम नंबर 1 है। यहाँ पर लोगों को ये पढ़ाया जा रहा है कि भाई हिंदुस्तान जो वो साजिश करता है। ये जो इंडिया मैचेस जीत रहा है ना लगातार, कभी किसको सेंचुरी मार रहा है, कभी किसको पीट रहा है, कभी किसके खिलाफ 250 मार रहा है, ये इंडिया की साजिश है, उन लोग की चाल है, चाल पाकिस्तान को फंसाने के लिए। जबकि रियलिटी क्या है वो अभी आप लोग को बताता हूं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ये मैच अब हमारा ख्वाब रह चुका है पाकिस्तान के, कभी हम उनको हराएंगे, और शायद इसी ख्वाब ने हमें इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया कि हम इंडिया की जीत के ऊपर कांग्रेचुलेशंस कहने की जगह पर नुक्ते निकालने शुरू हो जाते हैं और बाल की खाल उतारने पे लग जाते हैं कि देखो इंडिया अगर जीता तो इसके पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। अब यहां पर जो ताजा तरीन खबर निकल के आई है वो ये कि इंडिया किस तरीके से आईसीसी को मैनिपुलेट करके सारे मैचेस या ज्यादातर मैचेस इंडिया में करवाता है ताकि इंडिया जीत सके। उसकी क्या रियलिटी है वो भी मैं आप लोग को बताता हूं। लेकिन बाय द वे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो मैं सबसे पहले हुलिया चेंज करूं ताकि तुम लोग को लगे कि मैं झूठ ना बोल रहा हूं। बहुत सारे बेचारे मेरे पाकिस्तानी लोग हैं जिनको लगता है कि शायद मैं झूठ बोलता हूं, तो लो भाई अब मैं बन गया एक प्रॉपर 100% टिपिकल तुम्हारे जैसा एक मामूली पाकिस्तानी, ठीक है। अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल सकता हूं क्या? मैं झूठ बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। देखो ये हुलिया जो है ना, ये सिर्फ मैं इनको यकीन दिलाने के लिए बता रहा हूं। इंडियन क्रिकेट टीम अपने होम ग्राउंड में खेलती है बहुत ही आउट क्लास और बहुत ही जबरदस्त, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो होम ग्राउंड पे हारते नहीं। अगर सामने वाली टीम अच्छा खेले तो इंडिया वाले हारते भी हैं। बट कहने का ये मतलब है कि हम जो यहां पर बैठ के बकलोलियां कर रहे हैं या हम जो इस तरह की घटिया बातें कर रहे हैं, हमारे अपने होम ग्राउंड पे क्या हरकतें हैं। चैंपियंस ट्रॉफी कहां हुई थी? पाकिस्तान में हुई थी ना। सिर्फ एक मैच हमारा दुबई में हुआ था। न्यूजीलैंड ने हमें कहा है पाकिस्तान में हराया था। हम न्यूजीलैंड के हाथों पाकिस्तान में जलील हुए थे, साउथ अफ्रीका के हाथों पाकिस्तान में जलील हुए थे। हर जगह पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है वो हमें पेल कर गई, या जहां पर भी आप बोलो पाकिस्तान में है तो यहां पर हरा के गए। या फिर अगर आप इंग्लैंड की बात करते हो, इंग्लैंड जब पाकिस्तान आई तो यहां पर हमें क्यों हरा कर गई? अगर हम चाहे, नहीं इंडिया ये साजिश कर रहा है ना कि भाई वो अपने ग्राउंड के अंदर मैचेस करवा रहा है। अभी जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है मेन मुद्दा इसी को लेकर है, क्योंकि यहां पर लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भैया ये कैसे हो सकता है, इंडियन क्रिकेट टीम चौथा फाइनल कैसे खेल सकती है। इंडियन क्रिकेट टीम, यार इसको इजाजत हो तो उतार लूं, वैसे उतार ही लेता हूं क्योंकि मेरे ऊपर पता नहीं क्यों अजीबोगरीब से सूट ही नहीं कर रही। बाकी मैं अगर इसको यूं करके पहन लूं तो मैं नेताजी बन जाऊंगा। तो यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो अपने तरीके से जो है वो चल रही है, यानी कि वो क्रिकेट को जिस तरीके से लेकर चलते हैं वो अपने ग्राउंड में मैचेस खेलेंगे, अपने घर में आईसीसी के टूर्नामेंट पर करेंगे, क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, 2026 का वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में हो रही है और 2031 का वर्ल्ड कप भी इंडिया के अंदर हो रहा है। तो ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान से ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही कि आखिर इंडिया अगर इतना जीत रहा है तो जीत कैसे रहा है। मतलब क्यों आखिर इंडिया को इतने ज्यादा टूर्नामेंट दिए जा रहे हैं? क्यों इंडिया आईसीसी के मुंह के ऊपर चढ़ के बैठा है और सारे टूर्नामेंट अपने पास ले जा रहे हैं? भाई उसकी वजह है पॉपुलेशन, व्यूअरशिप, पैसा और परफॉर्मेंस। इन सब चीजों को मिलाकर, चार चीजों को मिलाकर इंडिया हर टूर्नामेंट में डोमिनेट कर रहा है। 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, इंडिया ने डोमिनेट किया, ठीक है, इंडिया ने डोमिनेट किया, बस फाइनल मैच में थोड़ा इधर उधर निकल गए थे वो। 2024 का वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं हुआ बट इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। अब बताओ मुझे, जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया अपने ग्राउंड में मैचेस करवाकर या अपने ग्राउंड में टूर्नामेंट करवाकर वो जीत नहीं पाता, तो बेटा 2024 का वर्ल्ड कप क्या तुम्हारी फूफो के घर में हुआ था या तुम्हारी मासी के घर में हुआ था? वो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इंडिया ने वहां पर टूर्नामेंट जीता था, इंडिया वहां पर मैच जीता था। हम पता नहीं किस बात को लेकर बैठे हैं, जिबो गरीब, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा इंडिया की जीत। फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी कहां हुई? यूएई और पाकिस्तान में हुई ना, इंडिया में तो नहीं हुई थी, और एक भी मैच इंडिया में नहीं हुआ था। फिर वो जीता किसने? इंडिया ने, क्योंकि उनके सारे मैचेस यूएई में थे। या जो भी आपके पास टोपी ड्रामा है वो आप घुमा लो, बट जो भी बोलोगे इंडियन क्रिकेट टीम ने वहां पर ना कि सिर्फ आपको हराया बल्कि आपको जलील किया। आप यूएई, हालांकि पाकिस्तान का होम ग्राउंड है, पिछले 15 सालों से हमने जितनी क्रिकेट यूएई में खेली थी किसी और जगह पे हमने नहीं खेली थी, जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट पे पाबंदी थी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। अब यहाँ पर क्या होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेचारी अपने ग्राउंड में भी जलील होती है, और जब इंडियन क्रिकेट टीम उनसे कहीं बाहर मिलती है तो वहां पर भी हमें हरा देते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया में खेले इंडिया के साथ, हम जलील हुए। हम श्रीलंका में खेले 2023 में, हम जलील हुए। हम इंडिया में खेले 2023 में, हम जलील हुए। हम 2024 में अमेरिका में खेले, हम जलील हुए। हम 2025 में यूएई में खेले, हम जलील हुए। और अब 2026 में जब हम एक बार फिर से श्रीलंका में खेले तो यहां पर भी हम लोग जलील हुए। इनमें से भाई सिर्फ एक मैच इंडिया में हुआ था 2023 के वर्ल्ड कप वाला, सिर्फ एक मैच,
उसके अलावा जो बाकी 8 मैचेस आप लगा रहे हो ना, वो इंडिया से बाहर आ रहे हो। तो ये आप लोग जो छपड़गुलियां मचा रहे हो कि इंडिया अपने ग्राउंड में खेलता है इसीलिए जीतता है, इंडिया अपने फेवर करता है, ये करता है वो करता है। और भाई जहां तक बात है बाकी टीमों की, तो बाकी टीमें काफी हद तक अच्छी क्रिकेट भी खेलती है। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुदरत के निजाम के भरोसे बैठ जाती हैं कि देखें जी कुदरत का निजाम आएगा तभी हम जीतेंगे, कुदरत का निजाम ये करेगा, कुदरत का निजाम वो करेगा। हालांकि रियलिटी ये है कि कुदरत के निजाम की ऐसी की तैसी पाकिस्तान इज डोमिनेटिंग इन वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ। वर्ल्ड क्रिकेट नहीं, एक्चुअली लोकल क्रिकेट इन पाकिस्तान में जब पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलते हैं ऐसा लगता है शेर के बच्चे आ गए, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनेंगे, दुनिया जो है वो देखेगी तमाशा कि भाई क्या जबरदस्त टीम है पाकिस्तान की। और जैसे ही हमारा मुकाबला इंडिया से होता है या आईसीसी के टूर्नामेंट में किसी के साथ भी होता है, हम एक्सपोज हो जाते हैं, हम जलील हो जाते हैं, फिर हम लोग रोने धोने बैठ जाते हैं कि ये बड़ा गलत हो गया पाकिस्तान के साथ। जिस तरीके से अभी, अच्छा पाकिस्तान तो ऑलरेडी इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, बट इंडिया सेमीफाइनल में गया है, तो ये यहाँ पर बातें हो रही है कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो साजिश कर रही है, वो सारे मैचेस अपने ग्राउंड में करवाती है, नहीं तो क्या चाइना में जाकर खेलेंगे। अरे जब होस्ट ही इंडिया है तो इंडिया अपने मैचेस इंडिया में, नहीं तो क्या मैं कहता हूँ कजाकिस्तान या ईरान में जाकर खेलेगा। वैसे वहां पर तो हो भी नहीं सकता, मैच बड़ा खतरनाक सीन चल रहा है वहां पर, तो हम लोग क्यों खाम खामे शपड़ गोलियां करते हैं इंडिया के लिए। इसकी जगह पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर पाकिस्तान फोकस करे इस क्रिकेट के ऊपर, पाकिस्तान फोकस करे अपनी जो मेन स्ट्रेंथ है क्रिकेट की, जो कि इनकी फास्ट बॉलिंग हुआ करती थी एक जमाने में, उस पर फोकस करे, तो मे भी आने वाले वक्त में शायद हम थोड़ा बहुत अपने आप को इवॉल्व करके क्रिकेट के अंदर दोबारा से अपनी वो इज्जत, खोई हुई इज्जत वापस ले आए। देखो बहुत सारे इंडियन भाई लोग हंस रहे होंगे कि कौन सी इज्जत, तो भाई पाकिस्तान की इज्जत थी। वसीम अकरम, वकार यूनिस, इनकी आप इंडिया में इज्जत जाकर पूछो, इमरान खान की इज्जत जाकर पूछो, अब्दुल कादिर की इज्जत जाकर पूछो, शुएब अख्तर की इज्जत जाकर पूछो, शाहिद आफरीदी भी काफी हद तक पॉपुलर थे इंडिया के अंदर। तो इज्जत हमारी एक जमाने में बहुत हुआ करती थी। वो तो हमारे ये नल्ले बेरोजगार बेचारे लड़कियां हैं जिनसे ना परफॉर्मेंस हो रही है ना कोई डोमिनेशन दिखा रहे हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ जलील हुए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बकवास किए जा रहे हैं, और अभी मतलब इनका घोड़े ही लगे पड़े एक तरीके से अगर आप देखो तो। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों बैठकर अजीबोगरीब सी हरकतें करते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान जो है वो जीत सकता है, मगर इंडिया इसकी जीतने की राह में रुकावट बना हुआ है जी, यही किया हुआ है जी, वो किया हुआ है। अरे इस तरह की बातें करने से कुछ नहीं होगा। आपको, आपके पास पैसा है, अगर आईसीसी के टूर्नामेंट दिए जाएं तो उल्टा नुकसान होता है। पाकिस्तान को 800-850 करोड़ का नुकसान हुआ था जब लास्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई थी। क्यों? क्योंकि फैंस ही देखने, इवन पाकिस्तान के मैचेस थे वो भी हाउसफुल नहीं हो रहे थे। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच था वो हाउसफुल हुआ था बाय द वे, वहां पर लोग गए थे देखने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को भी पता है कि बेटा जब पाकिस्तान खेलेगा तो फिर व्यूअरशिप डाउन ही जानी है, फिर पाकिस्तान को देखने का फायदा भी नहीं। आईसीसी को ये बात पता है कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट देने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए ज्यादातर आईसीसी के टूर्नामेंट्स इंडिया के पास है, क्योंकि इंडिया पैसा भी लगाता है, इंडिया पैसा कमा के भी देता है और इंडिया जीतता भी है। आज तक कोई होस्ट कंट्री T20 वर्ल्ड कप नहीं जीती, लेकिन इंडिया के जीतने के चांसेस कितने ज्यादा, 100 से ज्यादा % जो है वो इंडिया के चांसेस हैं। और लोगों को लगता है कि नहीं जी इंडिया जो है वो चीटिंग करके आया, ये करके आया। जाओ रिसर्च करो, मेहनत करो, देखो कि इंडिया ने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है, किस तरह की डेवास्टेटिंग परफॉर्मेंस दिखाकर वो इस मुकाम तक पहुंचे। हम शायद उसका 50% भी कर लेना तो मे भी हमारा भी कुछ ना कुछ भला हो जाए, लेकिन हमारा ये रोना धोना खत्म नहीं होगा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। बाय बाय।